आज हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बारे में। इससे पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रेन को हमने डिवाइड किया है तीन हिस्सों में। हम लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रेन और उसके तीनों पार्ट्स हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट था जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज नोन एज अ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये रिलेटेड है मिड ब्रेन से और हाइंड ब्रेन से। हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिड ब्रेन और यहाँ पे हमारे पास हाइंड ब्रेन। ठीक है जी। अब सॉरी, इसको ठीक कर लेते हैं। ये हमारे पास हाइंड ब्रेन, दैट इज ब्रेन। तो ये ब्रेन के तीन पार्ट्स थे। अब इन तीनों पार्ट्स का जो फंक्शन है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो फोर ब्रेन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि मिड ब्रेन जो है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे ये मौजूद है ब्रेन में, ब्रेन के किस पार्ट में ये, या ब्रेन का कौन सा पोर्शन, कौन सा एरिया इसके पास मौजूद है। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि आपके पास ये जो येलो कलर है, दिस वन, ये हमारे पास मिड ब्रेन है जिसको हमने ब्लैक कलर से इंसर्कल किया हुआ है यहाँ पे। अब मिड ब्रेन जो है हमारे पास, इसके अगर आप देखें तो आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों के दरमियान जो है मौजूद है। ये हमारे पास हाइंड ब्रेन है और ये हमारे पास फोर ब्रेन है, इन दोनों के दरमियान मौजूद है। तो हम यूं लिखते हैं कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन द, लिख लेते हैं ये कहाँ पे जी मौजूद है, बिटवीन मीन्स दरमियान, कहाँ पे, हाइंड ब्रेन और मिड फोर ब्रेन के दरमियान। सॉरी जी, हाइंड ब्रेन, हम लिख लेते हैं हाइंड ब्रेन एंड मिड, सॉरी दिस इज फोर ब्रेन। तो ये इन दोनों के दरमियान जो है मौजूद है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये कनेक्ट करता है, किस चीज को कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है हमारे पास हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ। हम लिख लेते हैं इट कनेक्ट्स द हाइंड ब्रेन विद फोर ब्रेन। ये तो जी इसका एक, तो ये इसका फंक्शन हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये रिसीव करता है किस चीज को, इंफॉर्मेशन को। हम लिख लेते हैं ये क्या करते हैं जी, ये रिसीव करते हैं। रिसीव का मतलब ब्रेन के किसी भी पार्ट से कोई भी इंफॉर्मेशन आ जाए सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, तो ये रिसीव करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को। जी हमने लिख भी लिया, सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो चीज सेंस से रिलेट होगी, दैट इज सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, या इसके अलावा सेंस ऑफ टेस्ट। तो जितने भी इस तरह के सेंसेशन है, जिस तरह भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी जो है उन्हें ये रिसीव करता है और फिर इन इंफॉर्मेशन को वो क्या कर देता है जी, ये उसे भेज देता है टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। हम लिख लेते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पार्ट। अब स्पेसिफिक पार्ट ऑफ फोर ब्रेन हम क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि फोर ब्रेन जो है वहां पे मोस्टली जितने भी एक्शंस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। दैट इज फोर ब्रेन किस फंक्शन के लिए जी, फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन, और फिर ब्रेन में किस चीज के लिए, फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है जी। फिर फोर ब्रेन जो है वो इसे स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए मॉडिफाई कर देगा। तो ये भी इसका एक फंक्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिड ब्रेन जो है ये हमारी किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, तो हम ये कहते हैं कि मिड ब्रेन जो हमारे पास है ये कंट्रोल करता है ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को। ऑडिटरी कहाँ से का मतलब क्या है जी? ऑडिटरी का मतलब है सुनना, समाज जिसे हम कहते हैं कि सुनने के मतलब आप डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी बंदे की आवाज़ को कि भाई ये फलाने बंदे की आवाज़ है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है कोई आवाज़ अच्छी है या बुरी है, तेज आपके कानों को लग रही है, आहिस्ता लग रही है, तो जितने भी इस तरह के ऑडिटरी एक्शंस हैं सबको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये पोस्चर को भी कंट्रोल करता है। पोस्चर का मतलब ये है कि आप एक वक्त में किस तरह बैठे हैं, या आप चल रहे हैं, या आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हमारे पास है पोस्चर। तो ये हमारे पास मिड ब्रेन के कुछ फंक्शंस थे। अब हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में कि हाइंड ब्रेन जो है उसके क्या क्या फंक्शन है और वो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो हाइंड ब्रेन जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पे जी, हाइंड ब्रेन जिस तरह हमने डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश
की किसके बारे में जी, मिड ब्रेन के बारे में। इसी तरह सिमिलरली हम कोशिश करते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में भी। ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। अब आप इस डायग्राम में देखें तो हमने इसको फर्दर डिवाइड किया है इनटू थ्री पार्ट्स। एक को हम कहते हैं पोन्स, एक को हम कहते हैं सेरेबेलम, और एक को हम कहते हैं मेडुला ओब्लंगेटा। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज मेडुला ओब्लंगेटा। ठीक है जी। तो ये जो है, जो कि कनेक्ट है विद द स्पाइनल कॉर्ड। अब इन एक एक के क्या क्या, एक एक स्ट्रक्चर के क्या क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दैट इज मेडुला ओब्लंगेटा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ मेडुला भी कहते हैं, सो हम यहाँ पे इसका भी पूरा नाम लिख लेते हैं, दैट इज मेडुला ओब्लंगेटा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि मेडुला ओब्लंगेटा जो है, इसका क्या फंक्शन है। ये मैं इसको इंसर्कल कर देता हूं ताकि हमें ये स्पेसिफाई हो जाए ये हिस्सा। ये ठीक है जी, हमारे पास मेडुला ओब्लंगेटा है। अब मेडुला ओब्लंगेटा जो है, ये कहाँ पे मौजूद है, हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये जी मौजूद है एट द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हम लिख लेते हैं कि टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड पे ये मौजूद है। अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये इसके बिल्कुल सिरे पे मौजूद है। तो ये टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास मौजूद है। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से फंक्शंस कंट्रोल करता है। दैट इज ब्रीथिंग। ठीक है जी, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग क्या है, हवा का लंग्स में जाना और फिर उन्हें बाहर निकालना। इसके अलावा हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है जी, हार्ट रेट का मतलब ये है कि हार्ट जो है वो किस तरह, कितने अमाउंट में, कितनी स्पीड के साथ ब्लड को पंप करता है। इसके अलावा जो इसका थर्ड फंक्शन है, दैट अगर ये हार्ट रेट को कंट्रोल करता है तो साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लिख लेते हैं दैट इज ब्लड प्रेशर। इसके अलावा जो है ये वोमिटिंग को भी कंट्रोल करता है। मोस्टली जो है हमें जब उल्टियाँ आती हैं तो ये जितने भी एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं, इन सब को वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है ये कनेक्शन है बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लिख लेते हैं कि ये क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन है। हम लिख लेते हैं दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान ये कनेक्शन है। अब हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं जिसका नाम है सेरिबेलम। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज सेरिबेलम। ठीक है जी, ये सेरिबेलम है। जो फोर ब्रेन में होता है वो सेरिब्रम होता है और हाइंड ब्रेन में हमारे पास सेरिबेलम होता है। ठीक है, अब ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इसको भी मैं इनसर्कल कर देता हूँ, दैट इज सेरिबेलम। ठीक है जी। तो अब सेरिबेलम का क्या फंक्शन है, ये जी मौजूद है बिहाइंड द मेडुला। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये बिहाइंड द मेडुला जो है मौजूद है, दैट इज बिहाइंड, कहाँ पे जी, बिहाइंड मेडुला। मेडुला क्या है हमारे पास, मेडुला ओब्लंगेटा। ठीक है जी। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि क्या करता है ये इसका फंक्शन क्या है, ये कोऑर्डिनेशन करता है जी। किस चीज़ की कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेशन हमारे पास ये करता है, सॉरी स्पेलिंग को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन करता है किस चीज़ की, मूवमेंट ऑफ मसल्स की। ठीक है, जब आप मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आपके बॉडी के डिफरेंट मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं। और उनका फंक्शन क्या होता है, उनका फंक्शन ये होता है कि एक वक्त में एक मसल जो है वो कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होता, बल्कि बाकी दूसरे मसल्स भी उसके साथ कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसी ब्रेन के थर्ड पार्ट की, जिसे हम कहते हैं जी, दैट इज नोन एज अ पोन्स। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पोन्स, और ये आपको नजर आ भी रहे हैं, दैट इज द पोन्स। ये हमारे पास पोन्स, ये इसका थर्ड पार्ट है और थर्ड एंड लास्ट वन। पोन्स का फंक्शन क्या है जी, ये मौजूद है कहाँ पे, टॉप ऑफ द मेडुला। मेडुला के टॉप पे मौजूद है। मेडुला कहाँ पे मौजूद है, मेडुला जी मौजूद है टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और उसके ऊपर फिर हमारे पास पोन्स मौजूद हैं। ये क्या करता है जी, ये मेडुला की हेल्प करता है किस चीज़ में, ये उसकी हेल्प करता है किस चीज़ में, दैट इज नोन एज अ ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। हम लिख लेते हैं दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में ये क्या करता है, असिस्ट करता है किस चीज़ को, मेडुला ओब्लंगेटा को असिस्ट। हम लिख लेते हैं दैट इज मेडुला। तो ये हमारे पास जो थे
हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स थे जो कि आज हमने डिस्कस किए।